नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम की कास्टिंग करी जा रही है, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कॉलम की कास्टिंग करी जाती है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम की कास्टिंग करी जा रही है। आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो ये कॉलमों को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। कॉलम की कास्टिंग करने के लिए जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो कॉलम का साइज़ है हमारा 8 इंच बाय 12 इंच का कॉलम का साइज़ है। जो ये वाला साइज़ है ये हमारा 8 इंच का है, इसका साइड वाला साइज़ हमारा 12 इंच का है। तो ये 8 बाई 12 का हमारा कॉलम है। जिनके जो फर्मे रहते हैं ये हमारे लोहे के रहते हैं। इनको कसने के बाद फिर इसमें कंक्रीट की भराई करके इन कॉलम को कास्ट करा जाता है। तो देखिए, अभी आप जितने भी कॉलम देख रहे हैं कि इनमें से हमारे लगभग सभी कॉलमों की कास्टिंग कर दी गई है। और जहाँ जहाँ आप ये बल्लियाँ लगी देख रहे हैं तो इनका मतलब ये है कि इनका गोला भी कर दिया गया है, मतलब प्लम लाइन के थ्रू इनको सीधा खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको ये कॉलम में बल्लियाँ लगी दिखेगी तो आप देखेंगे कि दो साइड से लगी दिखेगी। एक तो ये वाला पोर्शन है हमारा, एक ये हमारा साइड वाला पोर्शन है। इन दोनों साइड से बल्लियाँ लगी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलम को गोले में खड़ा कर दिया गया है सीधा। अब आप सामने की तरफ देखेंगे कि ये कॉलम आपको टेढ़ा दिख रहा है, मतलब इसका अभी गोला नहीं हुआ है, इसका प्लम नहीं करा गया है। जब इसका प्लम करा जाएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में कि किस प्रकार से कॉलम का प्लम करके इसको सीधा करा जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको बल्लियाँ लगी दिखेंगी मतलब ये सभी कॉलमों को सीधा खड़ा कर दिया गया। अब कॉलम की कास्टिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि दीवार वाले कॉलमों को किस प्रकार से भरा जाता है। तो जो चौकोर कॉलम रहते हैं उनकी तरफ तो दोनों तरफ ये स्टील के फर्मों को लगा के इसमें कास्टिंग कर दी जाती है गिट्टी की। लेकिन जो सबसे ट्रिकी काम होता है ये हमारा होता है कि दीवार वाले कॉलमों को भरना। तो दीवार वाले कॉलमों को भरने के लिए क्या करा जाता है कि 3 साइड से जो हमारे स्टील के कॉलम रहते हैं इनको लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद फिर बल्लियों के सहारे कॉलम को दीवार से टिका के रोका जाता है, इसकी शटरिंग करी जाती है। जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि अभी बॉक्स बना के दीवार पे लगा दिया गया है। दीवार पे लगाने के बाद अब इसको पूरा का पूरा प्लम करके गोले में खड़ा करा जाएगा, ताकि इसमें कंक्रीट डलने के बाद ये जरा भी इधर उधर ना सर के सीधा का सीधा खड़ा रहे और हमारा कॉलम ख़राब ना हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये बल्ली को लगाकर इसको टाइट कर दिया गया है। एक बल्ली का सपोर्ट और दे के इसको टाइट करा गया है और एक का सपोर्ट इसमें साइड से दिया गया। आप जैसे देखेंगे कि वॉल तरफ से इसमें बल्ली का सपोर्ट दिया गया है। तो अब इस कॉलम को सीधा खड़ा कर दिया गया। सीधा खड़ा करने के बाद इस कॉलम में अब जो है कि कंक्रीट की कास्टिंग करी जाएगी, कंक्रीट को भरा जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताऊं, इसमें ज़्यादा मजबूती देने के लिए क्या करा जाता है कि जैसे कि आप ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं सामने की तरफ, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये बाइंडिंग वायर बंधे हुए हैं। ये जो बाइंडिंग वायर बंधे हुए हैं ये इसके नीचे से जाके जो हमारे स्टील की बार सारी हैं ऊपर सरियों की लोहे की, ये सभी वायर जाके उससे अंदर से बंधे हुए हैं, ताकि ये जो हमारा बॉक्स है ये बाहर ना आए। जब इसमें कंक्रीट की कास्टिंग होगी तो लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फैल ना जाए। तो उससे रोकने के लिए यहाँ पे कील मार के वायरों को अंदर सरियों में बांधा गया है, जिससे कि ये बाहर ना आए, इसमें एक्स्ट्रा इसको स्ट्रेंथ मिले। अब देखिए, इसमें घोड़ी लगाई जा रही है, जिसके बाद जो कंक्रीट का माल है इस माल को मिक्स करके इसमें भरा जाएगा। अब ये फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर की पे क्या हैंड मिक्सिंग के द्वारा यहाँ पे माल को चढ़ा के इसका रेशा बना के फिर इसमें क्या करा जा रहा है कि इसमें भर्ती करी जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे इसका प्लम करा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाले कॉलम को अभी आपने देखा था वीडियो में कि ये वाला कॉलम टेढ़ा हो रहा था, जिसको कि अब क्या करा जा रहा है, इसका गोला करा जा रहा है। तो यहाँ से बल्ली लगा दी। ये कॉलम देखा था आपने अंदर की तरह झुक रहा था, तो अब इसको कटोनी की सहायता से कटोनी की सहायता से क्या सीधा करा जा रहा है। प्लम क्या होता है, तो प्लम मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसको प्लम कहा जाता है। इसको ऊपर से लगाया जाता है। अभी इसमें लगभग आधे इंच का गैप आ रहा है, इसको फिर से यहाँ से टाइट करा जाएगा बल्ली को। ये कॉलम को पीछे की तरफ धकाया जाएगा। अब देखिए, अभी इसको सरका दिया गया। सरकाने के बाद अब यहाँ से वापस से प्लम को मिलाया जाएगा। प्लम जब हमारे सामने वाली पट से लगभग ना के बराबर टच होगा, जिसका मतलब यह होगा कि हमारा गोले में खड़ा हो गया है। तो देखिए, ये आप यहाँ पे लगभग
ये हमारा ना के बराबर टच हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है। अब क्या करा जाएगा, इसको साइड की तरफ से देखा जाएगा, साइड की तरफ से कितना आना है। अभी देखिए यहाँ से लगभग 1 इंच का गैप है, तो इस कॉलम को बाहर की तरफ धकाया जाएगा। तो देखिए आपने अभी देखा कि इसमें लगभग 1 इंच का गैप आ रहा है, तो इस तरफ से लकड़ी की बल्ली लगा के कॉलम को बाहर की तरफ धकाया जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसको धकाया जाता है और गोले में लाया जाता है। अब वापस से इसमें गोला लगा के देखा जाएगा। अभी भी देखिए इसमें गैप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी इसको और कॉलम को बाहर की तरफ धकाया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से बल्ली को टाइट करा जा रहा है। तो देखिए अब ये लगभग बिल्कुल चिपक गया है। अब इसको हल्का सा ढीला करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमने कॉलम को बाहर की तरफ कर दिया है। बस अब चेक करो। तो देखिए अब प्लम को देखेंगे हम। थोड़ा सा और ये पीछे की तरफ आएगा। तो देखिए अब ये लगभग ना के बराबर ही हमारा गैप हो गया। जो हमारा प्लम है लगभग कॉलम से टच है, जिसका मतलब ये है कि हमारा साइड से भी कॉलम सीधा खड़ा हो चुका है। तो दोनों साइड से हमारा कॉलम सीधा खड़ा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा कॉलम कहीं से भी आउट नहीं है, हमारा कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कॉलम को सीधा खड़ा करा जाता है। प्लम की सहायता से दोनों तरफ से देखा जाता है कहीं हमारा कॉलम आउट तो नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दीवार वाले कॉलम रहते हैं इनको किस प्रकार से भरा जाता है। सबसे पहले तो जो ये बॉक्स रहता है स्टील का, इसको लगाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था नीचे तारों से बाइंडिंग कर दी जाती है। इसकी बाइंडिंग करने के बाद फिर इसको ऐसे जैसा कि आप देख रहे हैं बल्ली के माध्यम से रोका जाता है और इसको काफ़ी मजबूती से रोका जाता है ताकि कंक्रीट भराने के बाद हमारा कॉलम फैले ना। तो देखिए यहाँ पे ये हैंड मिक्सिंग करी जा रही है कंक्रीट की। इसमें जो कंक्रीट का आपको रेशो देखने को मिलेगा, ये हमारा M20 का रेशो देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 1:3 का होता है। तो देखिए अभी ये वाले कॉलम का भी हमारा प्लम करा जा रहा है और यहाँ पे कॉलम की कास्टिंग करी जा रही है। तो इसमें मैंने आपको 2 बड़ी बातें इस वीडियो में बताई हमारी कॉलम कास्टिंग की, कि पहला तो हमारे कॉलम की प्लम लाइन किस प्रकार से करी जाती है, कॉलम को सीधा कैसे खड़ा करा जाता है, और दूसरा है कि दीवार के जो कॉलम रहते हैं उनको किस प्रकार से भरा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।